अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एडीएचडी। और टॉपिक इसलिए रखा है कि आजकल पूरी दुनिया में एडीएचडी मंथ सेलिब्रेट हो रहा है, जिसका मतलब है कि वो अवेयरनेस दी जाती है अबाउट एडीएचडी के बारे में। उससे पहले कुछ दिनों पहले हमने मेंटल हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया था, इंटरनेशनल सेलिब्रेट किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर शगुफ्ता फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच। आप कहीं जा रही हैं, इसके बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया। आई एम जस्ट वेटिंग टू ओपन माई प्रेजेंटेशन। और आज मैं बात करना चाहूंगी, मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहूंगी जिनके बारे में एडीएचडी के बारे में यूजुअली बात नहीं की जाती। आई मीन लोगों के लिए एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट होना है कि अटेंशन डेफिसिट बच्चा है और हाइपर है, बैठता नहीं है क्लास में। अब अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे हाइपर होते हैं, तो कुछ बच्चे जो एग्रेसिव होते हैं उसको भी आप अटेंशन डेफिसिट में डाल देंगे, अटेंशन डेफिसिट बच्चा है। या और चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल डाल देते हैं कि वो बैठ नहीं रहा, क्लास के अंदर बैठता नहीं, शरारती बच्चा, तो शरारती बच्चे को एडीएचडी कह देते हैं। या कुछ बच्चे को धक्का दे दिया, किसी बच्चे को धक्का दे दिया तो उसको कह दिया जाता है कि ये बच्चा एडीएचडी है। या ये सुनता नहीं है, बैठ नहीं रहा, पढ़ाई की तरफ इसकी तवज्जो नहीं, हर वक्त खेल-कूद करता रहता है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन एडीएचडी के बारे में, और हम ये नहीं जानते। जैसे हमारे को ऑटिज़्म है, ऑटिज़्म के बारे में बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर एडीएचडी। सो एडीएचडी की अगर हम जब तक मेरी प्रेज़ेंटेशंस खुलती हैं, मैं अपने मोबाइल से देख के शुरू कर देती हूँ। एंड जिन-जिन्होंने मुझे जॉइन किया है, प्लीज़ मुझे बताएँ एडीएचडी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? डॉक्टर शगुफ्ता, कैन यू प्लीज़ टॉक टू अस अबाउट एडीएचडी? यस मैम, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। बिल्कुल बताएं। अपना नाम मुझे पहले बताएं। ADHD means attention. नाज़मा, ADHD means attention deficit hyperactivity. तो इसमें एक तो बच्चा अटेंशन नहीं देगा और दूसरी बात ये कि हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर हमें नजर आएगी। अब अटेंशन में ये है कि अटेंशन की वजह से वो बहुत जो कुछ उसे कह रहे हैं उसे नहीं समझ आएगी, उसको ध्यान से सुनेगा नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाइपर एक्टिविटी में वो भागता रहेगा, हर काम में उसको जल्दी होगी। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। मुझे बताया आपने, मुझे अपना नाम नाज़मा बताया। जी मैम, नाज़मा। नाज़मा, आप क्या करती हैं? आर यू स्टूडेंट और यूर टीचर और यूर के थेरेपिस्ट हैं? व्हाट डू यू डू? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट। एंड डू यू वर्क विद एडीएचडी चिल्ड्रन? आपको मेरी आवाज आ रही है नाज़मा? जी मैम आ रही है, क्या पूछ? आई एम आस्किंग कि क्या आप इन बच्चों के साथ काम करती हैं? आपने बच्चों के साथ काम किया हुआ है आपने? जी जी मैम, मैंने किया हुआ है। 5 इयर्स मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है इन बच्चों के साथ। एक स्पेशल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं 5 इयर्स काम करती रही हूँ। कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन? कहाँ पे आप काम करती रही हैं? सरगोदा में। हैप्पी कि सरगोदा में भी हमारे जो है माशाल्लाह खुशी होती है कि हमारे बहुत सारे जो ऐसे लोगों के बारे में बात की जाए, मतलब एरियाज हैं जहाँ पे आई एम हैप्पी कि थिंग्स आर वर्किंग और लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन तो ओपन नहीं हो रही, मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ। आई वाज ट्राइंग कि मेरी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए बट इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो मैं मोबाइल से ही स्लाइड देके बताती हूँ। अच्छा, अब देखिए, अगर अभी आपने भी बात की है नाज़मा, यू टॉक अबाउट कि जो एडीएचडी होता है वो अटेंशन डेफिसिट और हाइपर है। अब देखिए वही जो नाम से जाहिर है उसके बारे में वही बात करते हैं, बट वी डोंट सी ऑन द अदर फैक्ट्स के और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, बच्चे खुद को कैसे कैरी करते हैं, उनकी टाइम मैनेजमेंट किस तरह से है। कुछ एक्सटर्नल सिम्टम्स के बारे में पहले मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले जो बात करना चाहूंगी दैट इज कॉन्स्टेंटली फिजिटिंग। फिजिटिंग मतलब होता है कि बच्चे चेयर पे नहीं बैठ सकते, कॉन्स्टेंट ना मूवमेंट की फेज में होता है। जैसे मैं कुछ आपको करके बता, जैसे ये कर रहे हैं,
यूं करके बैठे हुए हैं, कभी ऐसे करके बैठ रहे हैं, मतलब उनको देख के लग रहा है कि दे आर अनईजी, उनकी मूवमेंट भी कुछ ऐसी होंगी, वो अनईजी लग रहे होंगे आपको, उनको देख के आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है बच्चों के बारे में, इवन ये अडल्ट में भी पाई जाती है कि वो कांस्टेंट मूव करना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली उनकी चीजें जो है वो उनके इंटरेस्ट चेंज होते हैं, कभी एक चीज में इंटरेस्ट होता है, कभी दूसरी चीज में इंटरेस्ट होता है, कभी ऐसा होता है कि अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो इधर उधर देख रहे हैं, या आपकी बात होते होते कहीं और देखना शुरू कर देंगे, टाइम जोन उनका हो जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें भी होती है देखने वाले कि बच्चा बैठा हुआ जो है, दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, या वो अनईजी सा बैठा हुआ फील हो रहा है। नेक्स्ट थिंग व्हिच आई विल टॉक अबाउट इज टॉकिंग विदाउट वेटिंग फॉर अदर टर्न्स। मतलब आपने शायद क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे देखेंगे, हम जब हम जिस दौरान हम व्हेन वी वर इन द स्कूल, तो कुछ सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर ने सवाल नहीं किया था, पहले बोलना शुरू कर देते। अब आप ये कहेंगे बहुत सारे बच्चे बोल रहे होते हैं, हम सिर्फ इन बच्चों की बात करें, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल अगले बंदे को मौका नहीं देते बोलने के लिए, या टीचर को मौका नहीं दे रहे थे बोलने के लिए, एंड दर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, या अभी बात खत्म नहीं, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, फिर बोलना शुरू कर दिया। अब कुछ हद तक तो हम कहेंगे बाकी बच्चे भी करते, लेकिन यू विल सी दिस पैटर्न कि वो चीज खत्म होने से पहले ही शुरू करेंगे, उनसे वेट नहीं होता, दे कैन नॉट वेट फॉर समथिंग, वो ये वेट नहीं कर सकते जो अगला बंदा है वो उसकी बात खत्म हो, या वो लाइन में नहीं खड़े होंगे, लाइन में खड़ा होने में उनको मसला होगा, खाना उनको टाइम पे जब नहीं मिला होगा तो उसमें मसला होगा, टीचर जब पेपर दे रही होंगी तो उनको मसला हो रहा होगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है कि वो उनको इशू है इन इन रेगुलेटिंग देयर इमोशंस, या अपनी स्पीड को उनको वो करने में इशू है, या वो विदाउट, या उनको क्या उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर टॉक अबाउट शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड इजीली डिस्ट्रैक्टेड। ये बहुत सारे पेरेंट्स आपको कहेंगे। अब अटेंशन स्पैन और डिस्ट्रैक्टेड होने का मतलब ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि बच्चा खेल कूद शुरू कर देगा। बच्चा बैठे बैठे काम कर रहा होता है और बच्चा इधर उधर देखना शुरू कर देगा, बच्चा टाइम जोन करता है, उसको बार बार आपका नाम लेके बार बार आप उसको कहना पड़ता है कि आप अपना काम करो। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम वलीद है, वलीद काम करो, बच्चे का नाम वली है या अली है, अली काम करो। इवन ये टाइम जोन बच्चे खाना खाते हुए भी करते हैं। आप उनको जब खाना खिला रहे हैं तो उस वक्त भी बच्चे इधर उधर देख रहे होते हैं, उनको बार बार आपको कहना पड़ता है कि नवाला आपके मुंह में है, इवन मुंह में नवाला डाल के सोच रहे होंगे, उनका सहन कहीं और होगा। सो दीज थिंग में भी शायद पहले लोगों ने कभी इस बारे में शायद बात ना की हो, बट द पॉइंट इज कि दिस इज आल्सो द इंडिकेशन कि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है इस टाइम पे, और वो टाइम जोन हो चुका है, वो किसी और थॉट की प्रोसेस के जहन में चल रहा है। नेक्स्ट इज इंटरप्टिंग। अब आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो जब बात करते हैं तो वो इंटरप्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने जो ना चीजें आती हैं तो फिर हम कहते हैं कि एक बच्चा है जिसके माइलस्टोन बिल्कुल मतलब मोर और लेस हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन उसके टाइम पे अचीव हुए हैं, बोलना से टाइम पे शुरू किया है, फिजिकली इसने टाइम से पहले करना शुरू कर दिया, मतलब अभी 1 साल का था तो उसे चलना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। बच्चा इतना फिजिकली एक्टिव है और सोशलाइजेशन भी वो कर रहा है। फिर ऐसी क्या चीज है उसकी, देखिए माइलस्टोन की जब मैंने बात की तो माइलस्टोन तो टाइम पे अचीव हो रहे, बट व्हाट इज द इशू कि बच्चे के साथ क्या इशू है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, बच्चे के जहन में बात क्यों नहीं बैठती, बच्चा क्यों भूल जाता है। सो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ एडीएचडी, या एडीडी भी हो सकता है, मिक्स्ड टाइप भी हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज की अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अभी मैं एक्सटर्नल की बात करूं, अभी मैं उनकी बात भी नहीं करी जो कि थोड़ा अनयूजुअल से है। नेक्स्ट इज जैसे मैंने कहा कि वो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, उनका सिटिंग स्पैन बिल्कुल कम होता है। सिटिंग स्पैन या सिटिंग टॉलरेंस या टेंशन स्पैन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका भी कम होता है, बट उनकी सिम्टोमेटोलॉजी जो होती है, जो पिक्चर होती है, दैट इज टोटली डिफरेंट। इनकी सो उनको सिम्टम्स जो है ना, मैंने बताया ना कि ये जो मैं कुछ चीजें बता रही, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऑटिज्म और एडीएचडी मिसडायग्नोज होकर आता है। बच्चा ऑटिस्टिक फीलिंग उसमें आती है, आपको आइडिया होता है कि बच्चा ऑटिस्टिक है, लेकिन उन्होंने एडीएचडी क्या होता है, या फिर एडीएचडी को माइल्ड ऑटिज्म कह देते हैं कि बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है, और वो उसको उस कैटेगरी में डाल देते होते हैं। और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जिस चीज के बारे में लाइक दे आर सेइंग कि वो माइल्ड ऑटिज्म है, लाइक दे आर चिल्ड्रन ऑफ एडीएचडी, इनको आप किसी हद तक क्लासरूम में बिठा सकते हैं, दे कैन स्टडी। जो ऑटिस्टिक बच्चे तो वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी क्लासरूम में जा सकते हैं, उनको थेरेपीज की जरूरत होती है, बट दे कैन स्टिल गो टू द क्लास। और वो लेकिन क्लास में जा सकते हैं, आप उनकी क्लास प्रॉपर तरीके से वैसे पढ़ा सकते हैं, दे कैन गिव यू द टेस्ट अच्छे देंगे, ग्रेड्स भी उनके अच्छे आएंगे। सो द थिंग इज दैट के जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि या जो हमने जिसको माइल्ड ऑटिज्म कहते हैं या जिसको एडीएचडी बच्चा कहते हैं बिल्कुल क्लास में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे जहन में
जो एक डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल ऐसे कि बच्चा बिल्कुल जो है ना, ये इंसान बिल्कुल है, ये जो अडल्ट है वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रहे या बिल्कुल ही उनकी फंक्शनिंग हैम्पर हुई हुई है. सो दैट इज व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट एडीएचडी, जो कि एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. कि बिल्कुल अगर हम कह रहे हैं ना कि वो जो हम एक चीज कह रहे हैं कि यहाँ पे आकर हम ये कहते हैं कि बच्चा जो उसको कुछ नजर समझ नहीं आ रही, भाग दौड़ कर रहा है, बैठ नहीं रहा, हमारे जहन में तो डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही दैट इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. इट्स नॉट लाइक दैट कि हम जो कर रहे हैं, हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, वो हम किस पर्सपेक्टिव में करा रहे हैं. थैंक यू सो मच उस्मा फॉर कमिंग. तो आज मैं प्रेजेंटेशन इसलिए दे रही कि मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा एक्चुअली. सो सॉरी फॉर दैट. प्रेजेंटेशन की फॉर्म में थोड़ा सा नहीं कर रही आज, मैं थोड़ा डिस्कशन फॉर्म में करूंगी. और मुझे आज सब लोगों की वो भी चाहिए. आई विल टेक योर ओपिनियन आल्सो अबाउट एडीएचडी बिकॉज आप लोग प्रोफेशनल डॉक्टर, तो मैं आपसे भी ओपिनियन लूंगी आज. ठीक है, वैसे यूजुअली मैं ले रही होती हूँ, ऐसी बात नहीं कहनी लेती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज थोड़ा आप लोगों, क्योंकि थेरेपिस्ट आप लोगों ने बच्चों के साथ काम किया, तो आप लोगों की इनपुट यहाँ पे बहुत जरूरी. क्योंकि जो मेरे पास बच्चे आए थे, हर बच्चा ऑन ऑटिज्म डिफरेंट है, ऑन स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, ऑन एडीएचडी डिफरेंट. तभी हमें इन डिस्कशन को करने की जरूरत होती है कि कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स भी होते हैं जो कि हमारी रेडार में नहीं आते, जिनके बारे में टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा होता. यहाँ पे एक और चीज, द child have poor command following, unable to follow the command, unable to follow the instruction or unable to follow directions. So अगर हम दोबारा यहाँ पे सोचे, जो हमारे पास ऑटिस्टिक बच्चा आएगा कहेंगे हाँ मेरा बच्चा कमांड फॉलो कर रहा है. और यहाँ पे एक और चीज है, आई कांटेक्ट भी बच्चे नहीं देते विद एडीएचडी. और जो मदर मुझे कॉल करती हैं, जो थेरेपिस्ट मुझे कॉल करेगा, दे वुड से कि हमारे बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं, ऑटिज्म है. सो सीधा जो आई कांटेक्ट को ऑटिज्म के साथ उन्होंने अटैच कर दिया और इम्पल्सिविटी को ऑटिज्म के साथ अटैच कर दिया, या फिर पुअर कमांड फॉलोइंग है उसको अटैच कर दिया है ऑटिज्म के साथ. बट दैट इज नॉट द केस. यू नीड टू अंडरस्टैंड. इवन मैं कुछ और चीजें भी आगे जाके डिस्कस करूंगी जो कि हमारी यूजुअल पर्सपेक्टिव में नजर आता है, दैट इज ऑटिज्म, बट दैट इज नॉट ऑटिज्म. वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. और जरूरी इसलिए होता है कि जो हमारा ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी होती है, फिर हम डिफरेंट बनानी होती है, अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड बनानी होती है. फिर एक और चीज है, बच्चे इंपल्सिव होते हैं, जो एक्ट करते हैं, देयर एक्ट्स आर विदाउट थिंकिंग, देयर एक्ट्स आर इंपल्सिव. मतलब कुछ भी चीज कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम से भाग जाएंगे, उनको समझ नहीं कि हम कहाँ भाग रहे थे, कुछ चीज करेंगे, दूसरे कमरे में चले जाएंगे और कहेंगे हम तो बात भूल गए, इस कमरे में क्यों आए थे. किचन में थे, किचन से कमरे में आ गए, एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड दैट कि हम क्या कर रहे थे, हम क्यों इस कमरे में आ गए. हाँ, हमें समझ नहीं आई. And I'm talking about adult also, because ADHD है या autism है, Down syndrome, whatever the disorders are, वो adults को भी होती हैं. So just a minute. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मैं ADHD के बारे में थोड़ा सा ये कहूँगी कि ये सिम्टम्स जो हैं, ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है और ये कैटेगराइज किया जा सकता है 2 टाइप्स में. और बिहेवियर इसमें बेसिकली बच्चे को या अडल्ट के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं. डिफिकल्टी इनको कंसंट्रेशन में होती है, फोकस करने में होती है, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी होती है, इम्पल्सिवनेस होती है इन लोगों में. Many people have with ADHD have problems that fall into both these categories, but this is not always the case. हम as a case नहीं ले सकते, प्रॉब्लम लेते हैं. और फॉर एग्जांपल अराउंड 2 to 3 people, 10 में से 2 to 3 people जो है उनके साथ कंडीशनिंग प्रॉब्लम्स होते हैं. क्या होते हैं वो ये है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, फोकस नहीं दे सकते और हाइपर एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिवनेस उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है. तो ADHD को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर इसीलिए कहा जाता है कि ये अननोटिस्ड होते हैं. सिम्टम्स इनकी जो है वो नहीं पता चल रहे होते पेरेंट्स को. जैसे आप बता रही थी डॉक्टर नीला कि उनको ADHD बच्चे को आप एकदम से ऑटिस्टिक चाइल्ड कह रहे होते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, जबकि वो आई कांटेक्ट की वजह से उसको आप जो है वो कह रहे होते हैं कि ये ऑटिस्टिक का, जबकि वो नहीं होता, हाइपर एक्टिव होता है. दोनों के सिम्टम्स तो मिल रहे होते हैं, लेकिन उनको डायग्नोज करना जो है ना वो आपको कोई
सीनियर कंसल्टेंट भी कर सकता है। अच्छा, इसमें जो सिम्टम्स हैं वो गर्ल्स के अंदर जो होते हैं वो भी होते हैं, बॉयज़ में भी होते हैं, लेकिन डायग्नोज जो है ना बॉयज़ हो जाते हैं और अनलकीली गर्ल्स नहीं होती, क्योंकि हमारे माशरे में गर्ल्स को कहते वैसे ये शर्मीली है और इस तरह से ज़्यादा बात नहीं करती है, तो इस वजह से ये डायग्नोज नहीं हो पा रही होती। अगर ये डायग्नोज हो जाए तो ये बहुत अच्छी ट्रीटेबल है। अर्ली एज में जाके काफ़ी अरसे के बाद जब ये डायग्नोज होती है तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है, बिहेवियर में इशू आ जाते हैं जिस पे काम करने में हमारे वैसे भी पेरेंट्स और फैमिली वाले और लोग जो है उस पे काम करते हुए कई बार सोच रहे थे कि काम किया जाए नहीं किया जाए, लोग क्या कहेंगे, फ्रीली काम करवाना चाहिए, ठीक है। और जो लड़कियां जो है डायग्नोज नहीं होती इस वजह से उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए, उनको डायग्नोज करवाना इसलिए जरूरी है। स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं वो फौरी डायग्नोज कर सकते हैं कि बाकी बच्चों में से ये बच्ची अटेंशन नहीं दे रही है, आंसरिंग नहीं कर रही है, ठीक है, शाय है, तो उसको फौरी डायग्नोज किया जा सकता है अगर फैमिली में नहीं कर रहे तो। इसी तरह बॉयज में पेरेंट्स इसलिए उनको डायग्नोज कर लेते हैं कि क्योंकि उन्होंने एक अर्निंग वाले पर्सन्स होते हैं, इसलिए वो फौरी हो जाते हैं कि किसी से बात नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, क्यों कि इसे आगे सोशल नहीं है, इसलिए डायग्नोज कर लेते हैं। टीनेजर्स या चिल्ड्रन में जो है वो ADHD के सिम्टम्स वो जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। एज जो है जो एज 6 ईयर के बच्चे होते हैं उससे पहले अगर अनयूजुअली नोटिसेबल अगर हो जाए तो ये बहुत ही बेहतर है। बेसिकली ADHD के बच्चे स्कूल बिल्कुल हाइपर एक्टिव होते हैं और बिल्कुल अलग से पता चल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह हाइपर एक्टिविटी हो उनकी, ठीक है। और इनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स मेन जो है वो है कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन होती है इनमें, इजीली डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं दूसरे बंदे को, और केयरलेस होते हैं, मिस्टेक्स करते हैं वो ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आपका बच्चा स्कूल वर्क में जो है केयरलेस होगा, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, आता उसको बहुत कुछ है, समझ आता है, याद हो जाता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो जो है ना अनइंटेंशनली ये सब कर रहा होता है, ठीक है। केयरलेस मिस्टेक्स इसकी इस तरह से होती है। अच्छा, फॉरगेटफुल होते हैं और थिंग्स जो है वो लूज कर जाते हैं बहुत सारी, और इसी तरह जो टास्क डिफरेंट उनको दिए जाते हैं वो टाइम पर नहीं कर सकते, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं, तो ये जो है ना सुनते नहीं है, एक्चुअली केयरलेस पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि लापरवाह है, जानबूझ के नहीं सुन रहा और इस तरह से कर रहा है। इस तरह जो है ना इनके जो टास्क होते हैं इनको डिफरेंट अगर आप देंगे तो कंसंट्रेट करके वो चेंजिंग नहीं ला सकते, एक्टिविटी में नहीं आगे जा सकते, इनको डिफिकल्टी पेश आ रही होती है ऑर्गेनिज्म जो टास्क दिए जाते हैं उनमें। अब इनके बारे में ये भी है कि थोड़ा सा साइन एंड सिम्टम्स अगर देखा जाए हाइपर एक्टिव बच्चे में, और ये जो है साइंस एंड सिम्टम हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिवनेस ज्यादा होती है, अनएबल टू सिट स्टिल, अगर आप उसको कहेंगे एक जगह बैठा रहे नहीं बैठेगा, ठीक है, वो मुसलसल इधर उधर मेरा कोई एक्टिविटी में लगा रहेगा बहुत ज्यादा, और स्पेशली उसको कूल एंड काम करना चाहेंगे, क्वाइट रहने का कहेंगे तो वो नहीं रह सकेगा, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट उनकी होती है, एक्सेसिव टॉकिंग होती है, बहुत ज्यादा टॉकिंग उनकी चल रही होती है, वेट नहीं कर सकते, अगर आप देखेंगे उन्होंने जहाज का या ट्रेन का वेट करना है तो वो नहीं कर पाते, और चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी नॉनसेंस चीज़ें कर जाते हैं छोटी छोटी जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। अच्छा, एक मिनट डॉक्टर गुफ्ता स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन आया, फिर मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे पास इतना वो क्योंकि ADHD का मंथ हुआ तो फिर हम अपने डिस्कशंस को दोबारा जारी भी रखेंगे। क्वेश्चन आया कि एट व्हाट एज सिम्टम डिमिनिश और गेट रिसेसिव। सिम्टम्स आर नॉट गोइंग टू डिमिनिश इन द सेंस के जो ट्रेट्स होते हैं ना, जैसे आप इन चीजों को कहते हैं, इसको हमने मैनेज करना होता है, ये चीजें कहीं गायब नहीं होती। जब बच्चे बड़े होते हैं तो
जो सिम्टम्स होते हैं उसके वो फॉर्म डिफरेंट इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं बात करना चाहूंगी, अभी मैं थोड़ी देर में बात शुरू करूंगी अबाउट दोज फैक्टर्स जिनको हम कंसिडर करते हैं कि वो कुछ फैक्टर नहीं है, या दोज आर लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट ADHD, ठीक है। अब अभी हमने देखे बात की कि ADHD जो है उसको फोकस नहीं है, बट दोज चिल्ड्रन आर हाइपर फोकस, दोज अडल्ट आर हाइपर फोकस। हाइपर फोकस मुराद एक ही चीज के अंदर उनका फोकस ज्यादा होगा, एक ही चीज को ज्यादा करेंगे, एक ही चीज को वो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर उनको शौक है, उनको थेरेपीज करते हैं इसकी। अब आज का जो हमारा सेशन है दैट इज मोर अबाउट अनयूजुअल फैक्टर्स। थेरेपीज उनकी बिहेवियर थेरेपीज होती है, डिपेंड करता है। और एक और बात होती है कि हर बच्चा अलग होता है, वो चीज अलग डिपेंड करता है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है वो हमारे डिस्कशन के बाद होता है, तो उसको भी आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर ले, ठीक है। सॉरी, मैं जरूर जवाब दूंगी, लेकिन अभी हमारा जो है ना डिस्कशन का चल रहा है। क्वेश्चन आंसर के सेशंस के लिए सबका क्वेश्चन आंसर मैं लूंगी, सबको मैं बोलने का मौका दूंगी, लेकिन आपको सेशंस के बाद दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब मैंने जैसे यूजुअली हम कह रहे हैं कि वो बच्चे का फोकस है या हाइपर फोकस है। हाइपर फोकस का मतलब ये होता है कि बच्चे को किसी एक चीज में इंटरेस्ट है तो बच्चा उसी के बारे में बात करेगा। द चाइल्ड विल ओनली टॉक अबाउट दैट, द चाइल्ड विल ओनली डू दोस थिंग्स, ओके। सो अब मेरी स्क्रीन खुल गई, लेट मी डू दैट। आई होप आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। हमने जो एक चीज डिस्कस कर ली है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हमने वो फैक्टर्स को डिस्कस किया था जो कि यूजुअली लोग इसके बारे में बात करते हैं या आपको किताबों में लिखे हुए नजर आ जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज फैक्टर्स जो कि नहीं होते, ओके। हाइपर फोकस की मैंने बता दी। फिर देन दे हैव स्लीप प्रॉब्लम्स, उनको सोने में इश्यू होते हैं, या तो बिल्कुल नहीं सोएंगे या छोटे छोटे पैटर्न में सोएंगे, छोटे छोटे पैकेट्स में सोएंगे, एकदम से उनकी आंख खुल जाएगी। कभी कभार वो सिर्फ 1 घंटा सोएंगे और लगेंगे बहुत ज्यादा फ्रेश है, तो इनको स्लीप का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मारूफ वी कैन मर्ग, इफ आई एम नॉट टेकिंग योर नेम रॉन्ग, आप इसको किसी भी एज में डायग्नोज कर सकते हो। मतलब अगर बच्चा फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आएगा ना, और राउंड अबाउट अगर हम देखें ना, तो अक्सर पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को 3 साल के बाद लेके आते हैं, तो आई मीन दैट इज द एज कि आप उसको डायग्नोसिस स्टार्ट करते हो। तो उसकी कभी भी कोई ये एज नहीं कि हमने इसको करना होता है, इसको करना होता है। लेकिन 3 इयर्स की जो एज होती है उसमें बच्चे का पता चल जाता है कि उसके माइल्स जो स्टोन है वो कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, ठीक है। एंड प्लीज क्वेश्चन जो है मैं ट्राई करूंगी मैं अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म कर दूं। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको दोबारा इसी लिंक पे दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा हम इसको ज्वाइन करेंगे। इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम है, बच्चे एकदम से हाइपर हो जाएंगे, एकदम से गुस्सा करेंगे, एकदम से रोना शुरू कर देंगे। छोटी सी बात होती है रोना शुरू कर देते, पेरेंट्स कहते हैं अच्छा भला सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। सो उनको इशू होता है इमोशनल रेगुलेशन में, एंड दैट इज ट्रू फॉर अडल्ट आल्सो। लो टॉलरेंस टू बोर्डम, बच्चे सीधा नहीं आराम से नहीं बैठ सकते, बच्चे को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है। दे वांट टू डू एक्टिविटी इन एनी वे, उन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है। और आपने देखा भी होगा कि ये भी आपने ये चीज भी देखी होगी कि जो बच्चे जिनको जो इस तरह से हाइपर या एक्टिव बच्चे होते हैं, डिपेंड्स करता है, इट डिपेंड ऑन, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द देखिए ऑटिस्टिक बच्चों को भी इशू होता है इफ दे हैव दोज इशू। जो ADHD बच्चे तो उनको भी स्लीप का इशू। तो आपने एक बात चीज याद रखनी कि हम जिन चीजों के बारे में बात करते हैं जरूरी नहीं है कि हर बच्चे पे लागू हो। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आपने जबरदस्ती बच्चे के अंदर वो ढूंढनी नहीं होती कि मेरे बच्चे के अंदर ये इशू है कि नहीं, ठीक है। सो लो टॉलरेंस बोर्डम बता दी, बिल्कुल फारिग नहीं बैठ सकते, कोई ना कोई एक्टिविटी उन्होंने करनी होती है, जिसको हम अगर हम ले मैंने लैंग्वेज के, तो उन्होंने कोई ना कोई शरारत करनी होती है, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पल्स कंट्रोल, मतलब कुछ कर देंगे उनको समझ जाएगी, भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, समझ नहीं कि थक जाएंगे। एक गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलते जाएंगे खेलते जाएंगे खेलते जाएंगे, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेलते जाएंगे खेलते जाएंगे खेलते जाएंगे। सो दोस चिल्ड्रन आर डूइंग दोस एक्टिविटी, इवन अडल्ट आल्सो, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट द थिंग कि हम थक भी रहे हैं या हम थकावट भी हो सकती है। सो नेक्स्ट जो चीज मैं बात करना चाहूंगी दैट इज कॉल्ड एग्जेक्टिव फंक्शन। एग्जेक्टिव फंक्शन हमारी वो फंक्शंस होते हैं जो कि हमने डेली बेसिस पे अपनी डेली लाइफ को मैनेज करना होता है। फॉर एग्जांपल सुबह उठने से लेकर रात तक हम जो कर रहे हैं, हम क्या सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। स्कूल हम जा रहे हैं, इन बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, स्कूल लेट पहुंचते हैं, अपने टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाते। फिर एग्जेक्टिव फंक्शन में ये चीजें भी आती है कि आप क्या टाइम पे तैयार होते हैं, कि बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स कहते हैं सारे बच्चे तैयार होते हैं, मेरा ये बच्चा हमें लेट करता है, बहुत लेट कर देता है, हमें समझ नहीं आती, या हम सब गाड़ी में बैठे होते हैं और उसका खाना नहीं चल रहा होता और ये खाना मुंह में लेके बैठा होता है,
और सबने नाश्ता करे कैसे नाश्ता नहीं किया होता। फिर अगर हम पर्सनल हाइजीन की बात करें कि पर्सनल हाइजीन बहुत पुअर होती है। फिर अगर हम उनके बैग की बात करें, बैग में बहुत ज़्यादा गंद भरा होता है उनके। फिर अगर हम बात करें उनकी कॉपियों की बात करें, कॉपियाँ बहुत गंदी होती हैं, लाइनें लगी हुई होंगी, इनका यूनिफ़ॉर्म गंदा होगा, बैग्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की होंगी, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, पता नहीं क्या-क्या, घर से बहुत सारी चीज़ें उठा के ले आते हैं वो। बहुत बड़े-बड़े इनके बैग होते हैं, बहुत भारी बैग होता है। फिर इसके अलावा अ फिर इसके अलावा जैसे मैंने बात की कि हैविंग अल्टर्ड सेंस ऑफ टाइम, इनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर होती है। इवन सम टाइम ये बच्चे जब रात को सोते हैं उनको समझ नहीं आती कि रात है कि दिन है। आई मीन इट्स लाइक दैट कि उनको टाइम का नहीं समझ आती। मतलब इतने वो हाइपर, थोड़ी पहले मैंने हाइपर फोकस की बात की, तो बच्चे इतने हाइपर फोकस होते हैं, अडल्ट इतने हाइपर फोकस होते हैं कि वो 7 घंटे तक भी पेंटिंग कर सकते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन 7 ऑवर फॉर पेंटिंग, जिसमें उन्होंने बाथरूम भी नहीं जाया, जिसमें उन्होंने खाना भी नहीं खाया, जिसमें पानी भी नहीं पीते। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना हाइपर फोकस है एंड कितना अपनी एनर्जी को एक जगह पे फोकस करके, जैसे हम उनके बारे में बात करते हैं कि दे आर अटेंशन डेफिसिट, तो वो तो बैठ ही नहीं सकते। बट वी डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट कि फिर उनका हाइपर फोकस क्या है। सो जब हम थेरेपी में काम करते हैं वी आर लुकिंग टुवर्ड द फैक्ट दैट कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम करवा रहे हैं, बच्चे उसको कितना पिक कर रहे हैं, क्या चीज़ उसकी फेवरेट एक्टिविटी, उसको हम थेरेप्यूटिक में इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट थिंग इज लैक ऑफ एग्जेक्टिव फंक्शंस, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है? कि वो पुअर मैनेजमेंट उनकी होगी, टाइम मैनेजमेंट उनसे नहीं होती, वो उनको बातें बिल्कुल भूल जाती हैं, पढ़ा हुआ भूल जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं, खाना-पीना भूल जाते हैं। द पेश मेरे पास पेशेंट्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि वो एडल्ट पेशेंट जो है विद एडीएचडी, वो मुझे कहती हैं कि भूल गई थी उन्होंने पानी भी पीना था। पूरा दिन 2 दिन पानी उन्होंने नहीं पिया। उनको तबीयत खराब है, उनको चक्कर आ गए। फिर उनको याद है कि उन्होंने पानी नहीं पिया। सो दैट इज़ दैट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो उनके पास चीज़ें वो घुमा देते हैं। तो मेमोरी प्रॉब्लम इनको होता है, चीज़ें घुमा देते हैं क्योंकि वो चीज़ें इतने तेज़ होते हैं, इतने इम्पल्सिव होते हैं दैट दे कैन नॉट रीच टू दैट थिंग। फ्रीक्वेंटली जॉब चेंजेस, जैसे मैंने कहा ना कि दे आर नॉट एबल टू सिट एट सम प्लेस, तो फ्रीक्वेंटली वो जॉब को चेंज करेंगे, स्कूल चेंज करने की बात करेंगे, टीचर्स को चेंज करने की बात करेंगे, कपड़े चेंज करने की बात करेंगे, हमें ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे, हमें फलानी चीज़ ला, आपने फलानी चीज़ ली, नहीं हमें फलानी चीज़ ले दे। टॉयज़ बार-बार आपसे माँगेंगे, बार-बार उनको चाहिए होंगे, टॉयज़ चाहिए होंगे उनको। सो दैट इज़ समथिंग लाइक जो बड़े होंगे तो वो जॉब भी चेंज करेंगे, जगह चेंज करने की बात करें। बच्चों का भी ऐसे होगा कि वो उनके इंटरेस्ट शिफ्ट कर रहे होंगे। कभी वो एक चीज़ में फ़ोकस करेंगे, जब आपको चीज़ मिल गई तो फिर दूसरी चीज़ में फ़ोकस करेंगे, फिर दूसरी चीज़ मिल गई, फिर तीसरी चीज़ में फ़ोकस करेंगे। तो शिफ्ट ऑफ इंटरेस्ट भी रहेगा उनको और चीज़ें भी चेंज करते रहेंगे, एक्टिविटीज़ भी चेंज करते रहेंगे। फीलिंग रेस्टलेस एंड नीड टू स्टे एक्टिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट कि उनको एक्टिव हमें रखना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो रेस्टलेस। यहाँ पे मैं एक और चीज करना चाहूंगी, द थिंग इज कॉल्ड स्टिमिंग। स्टिमिंग को एसोसिएट किया जाता है विद ऑटिज्म। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो स्टिमिंग करते हैं, बट इज नॉट द रियलिटी, ओनली ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग स्टिमिंग। एडीएचडी बच्चे भी स्टिमिंग करते हैं। स्टिमिंग क्या होती है? एडीएचडी एडल्ट भी स्टिमिंग करते हैं। स्टिमिंग क्या होती है? एक एक्ट होता है जिसको आप बार बार कर रहे होते हैं ताकि आप जो है एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव हो सके। सो ये चीजें भी कर सकते हैं, कोई दो चीजों को हिला सकते हैं, ये लाइक आई एम डूइंग दिस, तो मैं ये भी करूंगी बार बार, यू नो। सो द थिंग इज दैट कि जिन लोगों को है, ओके साइमा मैं आपको देती हूँ नंबर, जिस नंबर से आपको, सॉरी मैं आपको देती हूँ, जिन्हें लेना है ये मैं नंबर आपको दे दिया साइमा। सो द पॉइंट इज दैट के चीजें वो कोई इनको एक्टिविटी करते रहेंगे, कभी मोबाइल से खेल ले, कभी इससे खेल, कभी वो आराम से नहीं बैठ सकते। आपसे वो इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे हैं, इधर जा रहे, उधर जा रहे, तो दे नीड कांस्टेंट स्टिमुलेशन। अगर वो कांस्टेंट स्टिमुलेशन में नहीं जाएंगे, उनकी एग्जेक्टिव फंक्शन पुअर हो जाएगा। उनके एग्जेक्टिव फंक्शन पुअर हो जाएंगे तो उनकी पूरे डे डिस्टर्ब होगा एंड दे स्टार्ट गेटिंग इनटू, बिकॉज उनको मूड स्विंग्स भी होते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, इमोशनल सेंसिटिविटी में उसको कह सकते हैं कि उनको मूड स्विंग्स होते हैं और वो ऊपर नीचे उनके मूड होते रहते हैं। कभी बहुत अच्छा फील करेंगे, कभी बहुत बुरा फील करेंगे, उनका जब पूरा दिन नहीं गुजरेगा। So there is something like that. Emotional sensitivity इन बच्चों को होती है। Difficulty in keeping friends and romantic partners, दोस्त बना तो लेते हैं लेकिन वो उनके साथ रोमांटिक जो रिलेशनशिप्स होता है उसमें उनको मसला होता है। Poor financial planning skills and impulsive spending, जैसे मैंने कहा ना कि आपने चीजें थी, बच्चे बचाते नहीं, सारे पैसे लगाते और वो भी किसी ऐसी चीज पर लगा दे जिसको उनकी जरूरत नहीं थी। सो
So the thing is that कि अभी जितनी भी हमने चीजें डिस्कस की हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में कम सोचते हैं। जैसे मैंने स्टिमिंग की बात की, स्टिमिंग लोगों को लगता है सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो कर रहे होते हैं, यानी कि करना, चीजों को जाना, बॉडी को मूव करना, बॉडी को रॉक करना, ये कुछ बच्चे वो भी करते हैं। इसके अलावा मैं 2-3 चीजें और बताना चाहूंगी यहाँ पे, फिर हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे, डिस्कशन का, और आई वुड लाइक यू टू अटेंड द सेशन आल्सो। इन बच्चों में ना पिकिंग करते हैं, आई मीन इनके अंदर कुछ सेल्फ इंजरियस बिहेवियर आ जाता है समटाइम्स। फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएंगे तो दांत चबा लेंगे, आई मीन अपने नेल्स बाइटिंग कर लेंगे, नेल बाइटिंग करेंगे, अपने स्किन को पिक करेंगे, और उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने कभी कभार जब उनके, क्योंकि मैंने बताया ना कि उनकी इमोशनल रेगुलेशन पुअर होती है, तो उनको समझ तो समटाइम वो अपने आप को भी जख्मी कर लेते हैं। सो दीज आर थिंग्स, अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो बहुत सारी और चीजें भी होती है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, बट द पॉइंट हियर इज दैट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो ADHD का पर्सपेक्टिव है, जो हमने एक यूजुअल लेस लगाया हुआ, अटेंशन डेफिसिट होगा, हाइपर एक्टिव होगा, बस हमें यही चीजें लग रही होती है। बट द थिंग इज दैट व्हेन वी लुक टुवर्ड द रियलिटी ऑफ दोज क्लाइंट्स, दोज इंडिविजुअल्स, वो डिफरेंट होती है। अडल्ट में भी होता है, बच्चों में भी होता है, ठीक है। अभी मैं अपनी ये डिस्कशन को वाइंड अप करती हूँ, एंड आई वुड लाइक यू टू अटेंड मी इन द क्वेश्चन आंसर सेशन, ताकि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस आए अबाउट दिस डिस्कशन जो हमने भी की है अबाउट ADHD, सो उसको हम रिस्पॉन्ड कर लें, उसको आपके क्वेश्चंस को मैं रिस्पॉन्ड करूँ। एंड फिर मैं डॉक्टर शगुफ्ता को भी कहूँगी, मैं थोड़ा उज़्मा का ओपिनियन भी लूँगी यहाँ पे। थैंक यू।